मती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम नए नियम में सुसमाचारों की केंद्रीय भूमिका पर चर्चा करेंगे। नए नियम की पुस्तकों को 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आपके पास यह 4 सुसमाचार हैं जो यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में ध्यानपूर्वक रचित कहानियों के माध्यम से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। दूसरा, आपके पास प्रेरितों के काम की पुस्तक है जो लूका की सुसमाचार कहानी को जारी रखते हुए यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करती है और यीशु के चेलों पर पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण के माध्यम से यरूशलेम से रोम तक इसके प्रसार का अनुसरण करती है। तीसरा, चिट्ठियों की पुस्तक है जिन्हें 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पौलुस की चिट्ठियों की पुस्तक और सामान्य चिट्ठियों की पुस्तक। पौलुस की चिट्ठियों की पुस्तक में वे चिट्ठियां मौजूद हैं जिन्हें प्रेरित पौलुस ने विशिष्ट लोगों या कलीसियाओं को संबोधित करते हुए लिखा है। उनका नाम उन लोगों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने उन चिट्ठियों को प्राप्त किया था, जैसे रोमियो, गलातियों और तिमुथियुस। उसके बाद आती है सामान्य चिट्ठियों की पुस्तक। यह वे चिट्ठियां हैं जिन्हें अनेक लेखक जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना ने सामान्य समूहों या लोगों के लिए लिखा है। इब्रानियों के अलावा उनका नाम लेखकों के नाम पर रखा गया है, जैसे पहला पतरस और दूसरा पतरस। चौथा और अंतिम, नया नियम एक सर्वनाशकारी पुस्तक के साथ समाप्त होता है जो है प्रकाशित वाक्य। यह यीशु के स्वयं के राज्य की अंतिम स्थापना को चित्रित करने के लिए शक्तिशाली, कल्पनाशील, प्रतीक से भरे दर्शनों का उपयोग करता है। जब लोग नए नियम का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वे आमतौर पर सुसमाचार के साथ ही शुरू करते हैं, जैसे मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। कुछ लोग कहेंगे कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय को दर्शाने वाली यह पुस्तकें पवित्र शास्त्र का हृदय हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुसमाचार से पहले सारी बातें लोगों को यीशु के आने के लिए तैयार करती हैं और सुसमाचार आने के बाद सारी बातें उनके प्रकाश में जीवन जीने के बारे में सिखाती हैं, जैसे उनकी पहचान, उनके कार्य, उनकी महान आज्ञा और लौट कर आने की उनकी प्रतिज्ञा। पवित्र शास्त्र के किसी भी अध्ययन को पढ़ते समय आप यह समझना चाहते हैं कि वह गद्यांश क्या कह रहा है, ताकि उसे आपके जीवन में सही तरीके से लागू किया जा सके। आपको ये 3 सवाल हमेशा पूछने चाहिए। सबसे पहले आपको यह अवश्य पूछना चाहिए, बाइबल के यह लेखक वास्तविक दर्शकों से क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको पाठ का अवलोकन करना चाहिए और विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, आपको यह अवश्य पूछना चाहिए, जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसका क्या अर्थ था। इसमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ, भाषा संदर्भ और विस्तृत दस्तावेज संदर्भों के वाक्यों की सावधानी पूर्वक व्याख्या शामिल होती है, जैसे एक वाक्य के संदर्भ को बाइबल की पुस्तक के अनुसार समझना, उसका नियम और परमेश्वर के वचन की संपूर्ण परामर्श करना। तीसरा, आपको अवश्य पूछना चाहिए, मेरे लिए इस गद्यांश का अर्थ क्या है। चलिए इस अंतिम प्रश्न को व्यक्तिगत और पवित्र शास्त्र का भक्तिपूर्ण अनुप्रयोग समझें। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के महत्व की याद दिलाते हैं जब वह दूसरा तिमुथियुस 2:15 में तिमुथियुस से कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यहाँ पौलुस एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं को परिश्रम करना। हम जानते हैं कि लोगों का स्वयं को परिश्रम करना जरूरी है, सीखने के लिए मेहनत करना जरूरी है, ताकि वे महत्वपूर्ण नौकरियों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और मूल्यवान कौशल हासिल कर सकें। हालांकि कई मसीही पवित्र शास्त्र के बारे में यह मानते हैं कि इसे आसानी से सीखा जा सकता है और इसके छोटे मोटे भागों का उपयोग करके इस पर महारत हासिल की जा सकती है। यह पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र आपके जीवन को बदल दे, तो आपको इसे सीखने के लिए खुद को परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आप इस अध्ययन में कितना समय लगाने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को परिश्रम कराएं। साथ ही जब आप उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को आपके अध्ययन के माध्यम से आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए कहें। प्रेरित पौलुस दूसरा तिमुथियुस 2:2 में लिखते हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहाँ पौलुस विश्वासियों को दूसरों को सिखाने के लिए सीखने के उद्देश्य से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना सिखाते हैं। उसके लिए पवित्र शास्त्र को आपके हृदय को बदलने की आवश्यकता है, ना कि केवल आपके मन को भरने की। यह परिवर्तन के माध्यम से है कि परमेश्वर अपने राज्य में असाधारण बातों को पूरा करने के लिए सामान्य लोगों का उपयोग करते हैं। अब लूका 24 में यीशु के 2 चेले इमाउस के मार्ग पर यरूशलेम से दूर जा रहे हैं। वे इन अफवाहों पर विश्वास करने से हिचकिचाते हैं कि यीशु जी उठे हैं, परंतु अनजाने में ही उनके साथ मार्ग पर बात करते हुए दिन बिताते हैं।
वे यीशु में अपनी निराशा पर अपना दुख प्रकट करते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु ने उनके हृदयों को तोड़ दिया है और उनकी आशाओं को कि वे मसीहा थे निराशा में बदल दिया है। यीशु उन्हें उनकी मसीहा के विषय में बाइबल के वायदों की कमजोर समझ होने के लिए झिड़कते हैं। वह लूका 24, 25 और 26 में कहते हैं, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब लूका संक्षिप्त करते हैं, मूसा से शुरुआत करते हुए और सभी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा वे अपने विषय में जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है उसे उनको समझाते हैं। वह भी क्या अनोखी दोपहर होगी। बाद में जब वे यरूशलेम को शीघ्रता से वापस चले जाते हैं तब यीशु उनके बीच प्रकट होते हैं और लूका 24, 44 और 45 में कहते हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। लूका लिखते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आप देख सकते हैं कि लोग पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे यह नहीं समझ लेते कि सब कुछ यीशु से कैसे जुड़ता है। बाइबल केवल विवरण या ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, यह एक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के संसार की प्रकृति के बारे में प्रचार करता है। यह उद्धार पाने की एक उपदेश पुस्तक है। यह परमेश्वर की रचना और छुटकारे के माध्यम से वास्तविकता को समझने के संदर्भ को प्रस्तुत करता है। इसलिए सुसमाचारों का अध्ययन करके जो यीशु के बारे में ध्यानपूर्वक निर्मित उपदेश कहानियां हैं, एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र के हृदय का अध्ययन करता है। जैसा कि आप अध्ययन करते हैं, यहाँ आपके लिए एक और चुनौती है। चूंकि बाइबल पूरी तरह से यीशु मसीह के बारे में है, इसलिए यीशु के साथ संबंध की तलाश में बाइबल पढ़ें। पुराने नियम की सभी बातें एक ऐसे संदर्भ का निर्माण करती हैं जो उनकी ओर इशारा करता है, और नए नियम में सुसमाचारों के बाद सभी बातें उनकी ओर इशारा करती हैं। यूहन्ना 1:18 यीशु के विषय में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ने अपने देह धारण में परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर के उस सत्य को सामने लाया जिसे वे चाहते थे कि मनुष्य समझे। अब यदि यह सत्य है जो कि यह है, तो यीशु मसीह सत्य का सबसे बड़ा प्रकाशन है जिसे संसार को दिया गया है। जो कुछ भी वे हैं, जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ उन्होंने कहा है, वह सब कुछ परमेश्वर का प्रकाशन है। सुसमाचार वे पुस्तकें हैं जो हमारे लिए यीशु की व्याख्या सबसे सटीक तरह से करती है। यूहन्ना का 5वां अध्याय यीशु और धार्मिक नेताओं के बीच एक रोमांचक संवाद को दर्ज करता है। यीशु कहते हैं, यदि तुम सच में मेरे दावों पर विश्वास करना चाहते हो तो तुम्हारे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। मेरे चमत्कार तुम्हें दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम सोचते हो कि मूसा सबसे महान है, परंतु मूसा ने मेरे बारे में सब कुछ लिखा है। तुमने सोचा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक महान भविष्यवक्ता था। खैर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वह मेरी जूती के बांध को खोलने योग्य नहीं था। उसी प्रकार जब मेरा बपतिस्मा हुआ तो उस पिता के वचन ने इस बात की गवाही दी कि मैं कौन हूँ। जब यीशु इन प्रमाणों को सूचीबद्ध करते हैं कि वे कौन हैं, तो वे वचन 39 से 40 में उनसे कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु के अनुसार बाइबल विशेषज्ञ बनकर आप अनंत जीवन नहीं पाते। हालांकि परमेश्वर के वचन में विशेषज्ञता विकसित करना अच्छी बात है। पवित्र शास्त्र में महारत हासिल करने की बात यह है कि वे यीशु की ओर इशारा करते हैं जो जीवन का सच्चा स्रोत है। आप कभी भी यीशु को सुसमाचार से अधिक प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान सकते। अब चूंकि 4 सुसमाचार नए नियम की शुरुआत में मौजूद हैं, इसलिए नए नियम को पढ़ने के लिए सही दृष्टिकोण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि इसे समग्र रूप से लिया जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पवित्र शास्त्र एक मूलभूत समस्या का सामना करता है, जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बैर उत्पन्नता। प्रारंभ में परमेश्वर और मनुष्य एक साथ होते हैं, वे एक होते हैं, परंतु मनुष्य विद्रोह करता है। परमेश्वर की सर्वसत्ताधारी योजना में मनुष्य को विद्रोह करने की अनुमति है। उत्पत्ति का 3रा अध्याय यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसे प्राणी के रूप में बनाया जो चुनाव कर सकता है। मनुष्य उस चुनाव को अपने सृजनहार से अलग होने के लिए प्रयोग करता है। परमेश्वर चुनाव की अनुमति देते हैं क्योंकि चुनाव प्रेम की आवश्यकता है। यदि कोई चुनाव नहीं तो कोई प्रेम नहीं, केवल निर्देशों का अनुक्रम है। मनुष्य आज भी परमेश्वर से और परमेश्वर द्वारा उसके लिए बनाई गई हर योजना से दूर होने के लिए उस विकल्प का प्रयोग करता है।
परमेश्वर इस बलवे को पाप कहते हैं। पवित्र और धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध किए गए पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पाप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पापी पवित्र अग्नि से भस्म हुए बिना परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक अलगाव पैदा कर दिया है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पापों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन परमेश्वर के शत्रु के रूप में जीते हैं। यह पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी समस्या है। पुराना नियम यह वायदा करता है कि परमेश्वर अलगाव के बारे में अवश्य कुछ करेंगे, ताकि वे छुटकारा और प्रायश्चित करने वाले हृदय को उत्पन्न करें। परमेश्वर और मनुष्य दोबारा एक साथ जुड़ सकें। परमेश्वर मनुष्य से कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए नुकसान की दुरुस्ती करने वाला हूँ, ताकि हम दोबारा एक साथ रह सकें। ठीक इसी तरह नए नियम को परमेश्वर द्वारा मनुष्यों से यह कहते हुए संक्षिप्त किया जा सकता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने हमारे बीच उस अलगाव के बारे में कुछ किया है। परमेश्वर यीशु मसीह के व्यक्तित्व में एक मनुष्य बन गए और क्रूस पर उनकी मृत्यु ने उन लोगों के लिए उद्धार की आशा खरीदी जो अपने पाप से पश्चाताप करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को यीशु कहते हैं, जाओ और सबको यह सुसमाचार सुनाओ कि पाप से मुक्ति मुझ में पाई जा सकती है। उनसे कहो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु की आज्ञाकारिता में चलो। 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को सुसमाचार कहा जाता है क्योंकि गॉस्पेल शब्द का अर्थ है सुसमाचार। बाइबल की दुनिया के संदर्भ में इसका अर्थ है युद्ध के मैदान में मिलने वाला सुसमाचार। यह आसपास के शहरों में प्रचारित संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जब इब्रानी लोगों ने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की थी। इसका उपयोग भविष्यवक्ताओं द्वारा दुनिया में अपने दुश्मनों पर परमेश्वर की अंतिम जीत की घोषणा की बात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वह अपने लोगों के बीच अपना राज्य स्थापित करते हैं। नए नियम में सुसमाचार मनुष्य की आत्माओं के लिए युद्ध में पाप और मृत्यु पर मसीह की विजय की भी बात करता है। पुराने नियम में शुरू से अंत तक आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं और संतों को यह कहते हुए सुनते हैं, मैं जानता हूं कि यह होने वाला है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जब वह कहते हैं कि वे हमें छुड़ाने वाले हैं। मैं केवल यह उम्मीद करता हूं कि मैं जान पाता कि वह मनुष्य मुझे कहां मिल सकता है जो मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला है। नए नियम में हम अंद्रियास जैसे लोगों को अपने भाई शमौन पतरस को खोजने के लिए दौड़ते हुए सुनेंगे, जो कहेगा, हमें मसीहा मिल गया है। आप पढ़ेंगे कि कैसे यीशु सामरिया में एक कुएं पर खड़े हैं जब एक महिला उनसे कहती है, मुझे पता है कि एक दिन मसीहा आने वाला है और वह सब कुछ ठीक कर देगा। और आप यीशु को उससे कहते हुए सुनेंगे, मैं जो तुझसे बातें करता हूँ वही हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। तो आज के पाठ में हमने क्या सीखा है? हमने यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से ली गई कहानियों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार का प्रचार करने में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की केंद्रीय भूमिका पर विचार करते हुए सुसमाचार का अपना अध्ययन शुरू किया है। ये यीशु के व्यक्तित्व में बलवा करने वाले मानवता के उद्धार के लिए अतीत और भविष्य के परमेश्वर के सभी वायदों को एक साथ जोड़ने के लिए ध्यानपूर्वक लिखे गए हैं। यीशु ने स्वयं को पुराने नियम में प्रभावित करने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रकट किया। यह उनके आने की प्रत्याशा करता है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए संदर्भ निर्धारित करता है। वे मनुष्य के पापों का प्रायश्चित स्वीकार करके और मानव जाति को उनके सृजनहार के सामने पश्चाताप, विश्वास और आज्ञाकारिता में बुलाकर परमेश्वर और मनुष्य के बीच उस टूटे हुए रिश्ते को सही करते हैं। शेष नए नियम में यीशु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि वह अपने कई चेलों के सुसमाचार प्रचार के माध्यम से राष्ट्रों के बीच अपना राज्य स्थापित करते हैं, जिन्हें दुनिया भर में यीशु के गवाह होने के लिए बुलाया गया है। यह राज्य बढ़ते जाता है क्योंकि अधिक से अधिक लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के बारे में सुसमाचार सुनते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। कलीसियाओं और व्यक्तियों को लिखे गए कई पत्रों में यह भी संघर्ष देखते हैं जो ऐसे मनुष्य बनना चाहते हैं जैसा परमेश्वर ने उन्हें बनने के लिए बुलाया था, ऐसे मनुष्य जैसा यीशु ने उन्हें बनने के लिए बुलाया था, और ऐसे मनुष्य बनने में पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रहा है। प्रकाशित वाक्य इसे दुनिया में यीशु के अंतिम जीत की सर्वनाशकारी दृष्टि के साथ समाप्त करता है। एक नई रचना में मनुष्यों के बीच परमेश्वर के राज की पूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाता है। जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको पहले स्वयं से यह पूछना होगा, बाइबल के यह लेखक वास्तविक दर्शकों से क्या कहते हैं?
दूसरा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसका क्या अर्थ था, और तीसरा, मेरे जीवन में मेरे लिए इस वाक्य का क्या अर्थ है। अंततः जैसे जैसे हम यीशु के सुसमाचारों को पढ़ते जाएंगे, आपको स्वयं से यह पूछने की आवश्यकता होगी, यह सुसमाचार क्या है? क्या मैं वास्तव में इस सुसमाचार को समझता हूँ? क्या मैं इस सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ? आपके अस्तित्व में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है कि आप अपने सृजनहार के विरुद्ध अपने बलवे के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप के माध्यम से क्षमा प्राप्त करें और उस उद्धार में विश्वास करें जिसे यीशु ने आपके लिए खरीदने के लिए अपनी जान दी। जैसा पतरस ने प्रेरितों के काम 2:38 और 39 में यीशु के सुनने वालों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस पाठ में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे और स्वयं में बनाए रखे। आमीन।